चुनाव सही समय पर कराए जाए। ये निर्वाचन आयोग ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। इसमें आरक्षण में इसमें रिजर्व वन अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी चुनाव सिर पे है, अभी बहुत ज्यादा चेंज करने की परिसीमन नहीं होगा। नहीं, अभी के चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, परिसीमन का काम लंबा चलने वाला काम है और तमाम तरह के परिसीमन का काम तो सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए, लेकिन आज के समय में सभी तरह की जो भी व्यवहारिक दिक्कतें हैं सभी को देखते हुए बहुत संभव नहीं है। सर, वो 1200 रुपये जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा आपका, पंचायत के जो संसाधन इससे ही निकाले जाएंगे, वो तो बताएं आप। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे अटकलों के बीच अब सरकार की ओर से बड़ी तस्वीर साफ कर दी गई है। क्या पंचायत चुनाव समय पर होगा? क्या इस बार आरक्षण का नियम बदलेगा? क्या परिसीमन होगा या नहीं? और संभावित उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी जानकारी। बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की तैयारी तेज हो गई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि चुनाव में किसी तरह की देरी की संभावना नहीं है। विभाग चुनाव आयोग के साथ तय कार्यक्रम के अनुसार तैयारी कर रहा है। सरकार के इस बयान के बाद यह संकेत मिल गया है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार भी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पूरा तरह पालन किया जाएगा। यानी आपको बता दें कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए जो व्यवस्था तय है उसी के अनुसार सीटों का आवंटन होगा। हालांकि इस बार बड़े पैमाने पर सीटों में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इससे वर्तमान जनप्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे उम्मीदवारों को काफी राहत मिल सकती है। सबसे अहम घोषणा आपको बता दें कि परिसीमन को लेकर हुई है। मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन नहीं कराया जाएगा, यानी पंचायतों और वार्डों की मौजूदा सीमाओं के आधार पर ही चुनाव होगा। इसका मतलब ये है कि ना तो पंचायतों की सीमाएं बदलेगी और ना ही वार्डों का नया गठन किया जाएगा। इससे चुनावी प्रक्रिया समय पर पूरी कराने में आसानी होगी। सरकार के इस ऐलान के बाद संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। गांव-गांव में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी है और स्थानीय स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। अब सभी की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर है, जो चुनाव की अधिसूचना, नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखों का आधिकारिक कार्यक्रम जारी करेगा। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है तो बिहार में पंचायत चुनाव इस साल नवंबर या दिसंबर में कराया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला और तारीखों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से होगा। सरकार का कहना है कि समय पर चुनाव कराना उसकी प्राथमिकता है और सभी आवश्यक तैयारियां उसी की दिशा में की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह ही है कि बिहार में पंचायत चुनाव समय पर होने के संकेत मिल चुके हैं। आरक्षण रोस्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, परिसीमन नहीं होगा और बड़े स्तर पर सीटों के फेरबदल की भी संभावना नहीं है। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक चुनावी अधिसूचना पर टिकी है। फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।